दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है खतरे में है। सरकार एक बिल पारित करके अपने अंदर लेना चाहती है और तमाम जो नफरतबाज हैं वह खुशी मना रहे हैं, ढोल बना रहे हैं कि चलो भाई मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जा रहा है। यह बहुत मजे का विषय है। लेकिन राहत इंदौरी का शायर याद रखना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आज तुम वक्फ बोर्ड पे बिल लाके मुसलमानों के धार्मिक स्थल को तुम चाहो तो उसको अपने सरकार अंडर में ले सकती है, लेकिन कल तिरुपति बालाजी जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, सरकार उसको भी तब अपने बिल पारित करके अपने कब्जे में लेगी, क्योंकि धार्मिक स्थान तो धार्मिक स्थान है, चाहे वह मुसलमानों का है चाहे वह हिंदुओं का है। वैसे बेवकूफ से पूरा दुनिया भरी है और बेवकूफ केवल हिंदुओं में भी नहीं, मुसलमानों में भी बेवकूफ है। मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है भाई, अगर हिंदुस्तान में 80% लगभग मान लो कि हिंदू अगर है, 20% मुसलमान है, तो जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा जमीन हिंदू के पास है। 80% हिंदू जमीन का मालिक है, 20% मुसलमान जमीन का मालिक होगा, लगभग मैं आइडिया में बोल रहा हूं। तो जब 80% और 20% की बात है तो देख रहा हूं तमाम मुसलमान भी बोल रहे हैं, तमाम हिंदू भी बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है ना, यह तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा सरकार के पास जमीन है, फिर रेल के पास जमीन है, फिर वक्फ बोर्ड के पास है। और फिर जो है हिंदू इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमान बताओ एक मुट्ठी भर है हमारे देश में और संपत्ति वक्फ बोर्ड का तीसरे स्थान पे। एक ऐसे हो गया कि स्टेट के पास सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है, उसके बाद जमीन रेलवे के पास है, फिर वक्फ बोर्ड के पास है। इस जमीन को बचाना है। तो मुसलमानों के स्कॉलर भी वही मूर्खता कर रहे हैं जो हिंदुओं के, जो हिंदू लोग, जो आप जाहिल हिंदू लोग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे क्यों? तो मैं बता दूं दोस्तों, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहीं से कूद के नहीं आया है। यह मुसलमानों की संपत्ति है, निजी संपत्ति है, जिसे मुसलमानों ने दान में दिया है। और दान में जब मुसलमानों ने संपत्ति दिया है तो वह मान लो कि 80% जमीन हिंदुओं का, 20% जमीन मुसलमानों का। उस 20% जमीन में से मुसलमान जो है अपना निजी जमीन दान देता रहा। तो मान लो कि अगर उसमें से दान दिया तो वह जमीन जो है मुसलमानों का ही ना जमीन है, 20% जमीन का ही ना हिस्सा है, वह कोई अलग से थोड़ी टपक आया, तो वह मुसलमानों के हिस्से का जमीन है। तो यह बोलना चाहिए कि हिंदुओं का भी बहुत ज्यादा जमीन है। मुसलमानों का जनसंख्या के अनुसार अगर हिंदू 80% है तो उनका 80% जमीन है, मुसलमान 20% है, उनका लगभग 20% जमीन है। उसी में से बेचारे मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड को दान दे के वक्फ बोर्ड को दान दिए हैं। और वह वक्फ बोर्ड को दान क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं क्योंकि गरीब मुसलमान जिनका कोई सहारा नहीं, इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है उसके जो इनकम से गरीब मुसलमानों का, उनके बच्चों का, अनाथ बच्चों का इस तरह से जो है पढ़ाई लिखाई हो, इसके वजह से मुसलमान दान दिया। अब सोचो क्या हिंदू दान नहीं दिया है? हिंदू भी बहुत ज्यादा दान दिया। आपको बता दे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मंदिर पे आप देखेंगे मेरे परदादा लिख दिए तो मेरे दादा लिख दिए, लोग ऐसे कहते हैं। तमाम आश्रम है जिनके कई कई बीघा जमीन है। अब चूंकि हिंदू का जो धार्मिक स्थल है वह धार्मिक स्थान अलग अलग ट्रस्टों में बटा हुआ है। जैसे तिरुपति बालाजी का अलग ट्रस्ट है, रामेश्वरम का अलग ट्रस्ट है, उज्जैन का अलग ट्रस्ट है, काशी विश्वनाथ का अलग ट्रस्ट है, वैष्णो देवी और तमाम अलग अलग छोटे छोटे जो साधुओं के आश्रम होते हैं वो भी अलग अलग ट्रस्ट के नाम पे है। अगर इस सभी को संयुक्त करके कोई वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू बोर्ड नाम दे दिया जाए और यह सारा संपत्ति जो है एक जगह दिखने लगे ना, तो वक्फ बोर्ड से 4 गुना क्या कई गुना ज्यादा संपत्ति जो है यह मठ मंदिर और यह सब संपत्ति निकलेगी। लेकिन हिंदू धर्म में जो है प्रत्येक साधु अपना ट्रस्ट बना के उस जमीन का जो है, उस आश्रम में कोई हेड है वह मालिक है, कोई जो है मान लीजिए तिरुपति बालाजी का अध्यक्ष है, वहां का हेड है। तो इस तरह वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। अब अगर कोई कहे कि ना भाई वक्फ बोर्ड जो है जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, आज ताली बजाओगे ना, कल आंसू बहाओगे, क्योंकि कल जो है तिरुपति बालाजी, तो पुरी का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और ऐसे तमाम मंदिर, तमाम साधुओं के आश्रम, तमाम छोटे तुम्हारे दादा परदादा जो दिए थे, वह सारा जो जमीन है ना वह दिए धर्म के नाम पे, लेकिन सरकार उस पर कब्जा करेगी बिल बना के, और कब्जा करके उसके बाद
तुम बोलोगे कि ऐसा गलत है, तो वक्फ बोर्ड का एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जब वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा था तब तो बहुत मजा आ रहा था, आज ऐसा हो रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है? वही मैं कह रहा हूं, एकदम सोचने की बात है कि धार्मिक स्थान तो धार्मिक स्थान, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? अगर मुसलमान अपने गरीबों के सेवा के लिए, अपने धर्म के लिए अगर जमीन दान में दिया है तो मुसलमान का निजी संपत्ति अर्जित किया हुआ है। अब मैं फिर से बोल दूं, 80% हिंदू हैं, सभी हिंदू के कहीं ना कहीं खेत हैं, मुसलमान के भी कहीं खेत है। बहुत सारे हिंदू मान लीजिए कि उनका खेत बढ़ते बढ़ते समाप्त हो गया है, तो बहुत सारे गरीब मुसलमान भी ऐसे हैं जिनके पास खेत नहीं। अब 80% मान लीजिए हिंदू जमीन के मालिक हैं और 20% मुसलमान अपने जमीन के मालिक हैं, तो 20% में से अगर मुसलमान एक मदरसा खोलने के लिए वक्फ बोर्ड को जमीन दान दे दिया तो वह 20% में ही है, वो दान दिया तो वो 20% से बढ़ नहीं गया। उसी तरह से हिंदू अगर कोई मंदिर के लिए दान दिया तो वह जो है अपने 80% में से ही दे रहा है। तो यह समझने जैसा बात है कि यहां कोई भी, जैसे हिंदू तमाम लोग कह रहे हैं कि ये पिटीशन साइन करने से वक्फ बोर्ड बिल जो है सरकार के पास हो जाएगा। अरे मूर्खो, अगर बिल पास हो जाएगा, वक्फ बोर्ड वाले पे अगर साइन करोगे, पिटीशन करोगे, तो उससे लाभ क्या होगा? यह तो देखो, उससे लाभ नहीं बल्कि फ्यूचर में चल के तुम अपने धार्मिक स्थान के चीजों को भी सरकार के अंडर में एक दिन सरकार ले लेगी और उस वक्त भी तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड धार्मिक कार्यों के लिए, गरीबों के सेवा के लिए मुसलमानों ने अपनी निजी संपत्ति दान दी है, और वह निजी संपत्ति पे जब सरकार का नजर है तो कहीं ना कहीं यह गलत है। अब ऐसे में सोचिए, मैं रविकांत भारती, मेरा सिवान जिला घर है, या आप लोग का भी कहीं ना कहीं घर होगा। आपका दादा परदादा जो जमीन अर्जित किया है, कल को सरकार कहे कि तुम घंटा कमाए, तुम घंटा पढ़े, जब तुम पढ़े नहीं, तुम कमाए नहीं, तो तुम्हारा परदादा का जमीन तुम्हारा हो गया, यह गलत है। और उसके बाद बोले कि वह जमीन सरकार लेगी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि यह बुरा है, मेरे परदादा जी मेहनत किए थे और खून का कतरा और पसीना बहा के पैसे बचाए थे ताकि उनकी पीढ़ी जो है अच्छी जिंदगी जिएगी। मेरे पिताजी एक एक रुपया काट काट के जमीन लिखवाए इसलिए कि मेरे बेटे की जिंदगी, उसके बेटे की जिंदगी अच्छी जाएगी। अब कल को एक बिल आ जाए और बोला जाए रे नालायक बेटा है, ये बेटा तो ना पढ़ा ना लिखा, आवारा गर्दी जुआ सब खेल रहा है, इसके दादा परदादा पैसा कमाए हैं, कैसे हो गया मालिक? चलो लाओ भाई सरकार के अंडर में है जमीन और यह सरकार के अंडर में हो जाएगा। तो तुम लोग तब क्या करोगे? तब भी ताली बजाओगे? अगर तब ताली बजाओगे तो मैं कहूंगा तब आज ताली बजाओ। और जब अपनी जमीन अगर सरकार ले और तुम्हें कहे कि तुम आवारा हो, तुम आलसी हो, तुम परदादा और दादा के मेहनत का तुम नतीजा लोगे, तो तुम कहोगे ये गलत है। ठीक उसी प्रकार वक्फ बिल गलत है। मैं बता दूं बार बार कि अगर हमारे दादाजी किसी मंदिर को जमीन दिए हैं, वहां पे मंदिर है, कल को सरकार कहेगी कि नहीं वह जमीन मेरा हो गया, कैसे मेरा हो गया? अगर मेरे दादाजी मेहनत कर करके और पाई पाई जोड़ के उन्होंने एक जमीन खरीदा और जमीन के एक कोने को दान दे दिया, और जमीन के कोने को दान दे दिया, तो उसमें कल को अगर सरकार कहे कि नहीं यह धार्मिक स्थल है, यह मंदिर है और यह जमीन जो है, यह जमीन पे मेरा हक होगा, तो उसके बाद तुम्हें कैसा लगेगा? वही बात है, जब 20% मुसलमान है, लगभग 20% संपत्ति के मालिक है, 80% हिंदू है, 80% संपत्ति के मालिक है, वे अपने धार्मिक कार्यों में अपनी संपत्ति दे रहे हैं। अब चूंकि वक्फ बोर्ड एक है इसलिए सारा संपत्ति जोड़ के बोला जा रहा है बहुत बड़ा, लेकिन मैं फिर से कहूं कि मुसलमान का संपत्ति वक्फ बोर्ड में मुसलमान दान दिया तो 20 का 20% है। अब ऐसा समझो 20 रुपया मुसलमान के जेब में है, वह 2 रुपया निकाल के दे दिया कि हम मुसलमान के कल्याण के लिए 2 रुपया दे रहे हैं, तो 18 रुपया पॉकेट में हो गया, 2 रुपया बाहर हो गया, तो रुपया तो 20 ही है। तो अगर 20% जमीन मुसलमानों का था और उसमें से मुसलमान निकाल के मान लो कि कुछ परसेंट दे दिया कि भाई ये समाज कल्याण के काम से, मस्जिद के काम से, मदरसे के काम से, गरीब और यतीमों का जो स्कूल चलता है उसके काम से यह जमीन का इनकम जाएगा। अब वह जमीन का इनकम अगर 20% में से दिया गया है तो 20 रुपये में से 2 रुपया दे दिया गया, तो समझ लो कि 18 ही न बचा, तो सारा जमीन जो है देखो तो मुसलमानों का ही है और हिंदुओं का 80% जमीन है। अब जो लोग कह रहे हैं, चाहे मैं बता दूं, चाहे वो जाकिर नायक हो और चाहे जो है मुसलमानों के तमाम कई लोग कह रहे हैं कि वक्फ जो है तीसरा नंबर बड़ा प्रॉपर्टी है, अरे यार हिंदू भी तो वही कह रहे हैं
ये बजरंग दल वाले भी तो घूम के वही समझा रहे हैं कि मुसलमान मुट्ठी भर है और तीसरा बड़ा संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। उनको मैं समझाता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ऐसा नहीं है। 20% मुसलमान जो है, जो लैंड है उसके पास, उसी में से दान दिया है, और हिंदू 80% में से दान दिया है। अगर हिंदुओं की सारी दान की हुई संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो वक्फ से 4 गुना ज्यादा संपत्ति कम से कम निकलेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, हिंदू धर्म में कोई साधु 2 बीघा लिया है, तो कोई साधु 10 एकड़ लिया है, कोई साधु 4 एकड़ लिए हैं। इस तरह से जो है, मान लीजिए कि कोई जो है तिरुपति बालाजी कुछ एकड़ में है, वैष्णो देवी कुछ एकड़ में है, आप चले जाइए तो उज्जैन का मंदिर कुछ एकड़ में है, काशी विश्वनाथ। अब ऐसे सभी छोटे छोटे आश्रम जो धार्मिक हैं, जो हिंदू धर्म के आश्रम हैं, उसके बाद मंदिर, इन सबको अगर जोड़ के और जमीन निकाला जाए ना, तो जमीन बहुत ज्यादा निकल जाएगा, 4 गुना वक्फ से ज्यादा जमीन निकल जाएगा। तो यह भ्रम जो गली गली जाके फैला रहे हैं, वह नफरतबाज जो कह रहे हैं कि इस पे पिटीशन साइन करने से यह बिल पास हो जाएगा तो मुसलमान जो है सबसे तीसरे बड़े संपत्ति के देश में मालिक है मुट्ठी भर। कैसे हो गए भाई? वो मुट्ठी भर हैं तो उनकी संपत्ति भी मुट्ठी भर ही है। और हिंदू अगर 80% है तो उसकी भी संपत्ति 80% है। अगर धार्मिक संपत्ति की बात की जाए तो यहां पे समझने जैसा बात है। अगर नहीं समझोगे, अगर गोबर दिमाग में भर गया है, केवल मुसलमानों का विरोध करना है, इसलिए वक्फ बोर्ड का मैं विरोध करूंगा, यह तुम ठान लिए हो, तब तो भाई तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। मैं उन हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं, उन हिंदू भाइयों को, गाय के नाम पे जब मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी तो मजा आ रहा था, लेकिन आर्यन मिश्रा की लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे तो बुरा लगा। मैं उन हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं जो नॉर्मल में तो ताली बजाते हैं, लेकिन यादव जी का जो एक अभी इनकाउंटर हो गया तो बहुत बुरा लग गया। तो कहने का मतलब यह है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आज अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे सरकार बिल पारित करके सरकार अपने अधीन उस प्रॉपर्टी को कर रही है और उस पर आप ताली बजाओगे, तो याद रखो कल तिरुपति बालाजी, पुरी और जितने भी हिंदू छोटे बड़े आश्रम हैं, अगर सरकार कहे कि यह पैसा जो है यह धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान सभी हिंदुओं के लिए होता है, यह सरकार के अधीन होना चाहिए, उस वक्त जो है ना, रोना मत रोना। और अगर तुम उस वक्त अगर रोना रोओगे तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो है बुद्धि वक्फ बोर्ड के समय खुल जाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, तुम्हारे धार्मिक स्थान पे बिल पारित नहीं होता, सरकार जो है हिंदुओं के धार्मिक स्थान को बिल पारित करके अपने अधीन नहीं कर लेती। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी समय है। मुसलमान वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है, मुसलमान होने के नाते मैं कह रहा हूं अगर हिंदू हो, सच्चे सनातनी हो, हिंदू हो, कतरा है अगर हिंदू के खून का, तो मैं कहूंगा कि आप अपने धार्मिक स्थान को बचाओ। और धार्मिक स्थान तब बचेगा जब आज किसी के धार्मिक स्थान पे उसको कब्जा करने का नियत बनाया है सरकार, उसका अगर आप विरोध करोगे तो कल तुम अपना धार्मिक स्थल बचा पाओगे। और तमाम मैं मुसलमानों के बड़े बड़े जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो जो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा सरकार का है, फिर रेलवे का है, तीसरा वक्फ बोर्ड का है, अरे भाई तुम भी कह के तो जो नफरतबाज कह रहे हैं तुम भी वही कह रहे हो, तो घी में आग डालने का काम कर रहे हो। मैंने माना तीसरा बड़ा संपत्ति है, लेकिन क्या तुमने यह कहा कि हिंदू लोग जो दान दिए हैं अपने मंदिर के नाम पे, आश्रम के नाम पे, उस सब जमीन को अगर जोड़ा जाए तो वह जमीन वक्फ बोर्ड से ज्यादा निकलेगा? अगर ऐसा कहोगे तब तो लगेगा कि नहीं भाई, एक तो बेचारे मुसलमानों के पास 20% के आसपास जमीन थी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो, उसमें भी बेचारों लोगों ने वक्फ बोर्ड को दान दिया। और उस वक्फ बोर्ड को अगर कोई अपने अंडर में करना चाहे तो यह उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने निजी संपत्ति को दान दिया था। यह बात समझ में आई? लेकिन अगर ढिढोरा पीटोगे कि वक्फ बोर्ड तीसरा, अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, सारे हिंदू के आश्रम और इन सबको जोड़ दिया जाए तो वक्फ बोर्ड से ज्यादा संपत्ति निकलेगी, 4 गुना ज्यादा बड़ी संपत्ति निकलेगी। तो यह जो है ढिढोरा पीटना भी सही नहीं है, क्योंकि ढिढोरा पीट के आप एक तरफ से, वो लोग नफरतबाज भी वही ढिढोरा पीट रहे हैं कि तीसरा बड़ा है, तीसरा बड़ा है, तीसरा बड़ा है, मुट्ठी भर मुसलमान है, कैसे तीसरा बड़ा संपत्ति के मालिक हो गए। थोड़ा सा आप लोग जो कम से कम मुसलमानों के
जो बड़े नेता हैं उनको सामने आके कहना चाहिए ये बात कि भाई ये जो है ना, ऐसा नहीं है मुट्ठी भर मुसलमान है और तीसरा बड़ा संपत्ति के मालिक, बल्कि मुसलमानों के जो जो हिस्से में जो संपत्ति लगी उसमें से उनके बाप दादाओं ने दान दिया और वही संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ना। ये कौन है थोड़ा बताइए तो। आप पहचान रहे हो, आप लोग अगर नफरतबाज हैं तो शायद नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो यह जो है मूर्ति जिनका है ना, उनको आप जरूर पहचानते होंगे। ये बाबाओं के बाबा हैं और इनका नाम है बाबा साहब अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड पे कुछ बदलाव करना रहता तो उसी वक्त करते। वह जानते हैं कि इनके बाप दादाओं की संपत्ति जो अर्जित की हुई है उससे उन्होंने दान दिया है, उनकी निजी संपत्ति है। और निजी संपत्ति अगर कोई दान देता है उसको अगर अपने कब्जे में मैं संविधान लिखते समय कर लूं तो कहीं ना कहीं यह नाइंसाफी है। वक्फ बोर्ड बिल जो है ना लाने की हिम्मत आज सरकार को कैसे पड़ी, आपको बता दूंगा दोस्तों। कांग्रेस बहुत बड़ा जिम्मेदार है। कांग्रेस लोग भले ही आज हम लोग बोले कि कांग्रेस आएगा तो अच्छा होगा, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि ये फोटो जो है ना बाबा साहब अंबेडकर का, इन्होंने प्रॉपर्टी का राइट्स में ना आपका मेरा संपत्ति का इंडिपेंडेंट राइट दिया था कि यह आपका जमीन है तो आपका है। लेकिन इंदिरा गांधी यह बोली कि नहीं, यह सारा जमीन सरकार का है और आप एक तरह से भाड़े पे हो। आज भी कहीं जमीन लिखवाओगे तो चक सरकार लिखा जाता है, चक सरकार। अब चक सरकार लिखा जाता है मतलब सरकार का है, तुम टैक्स देते हो, तुम उस पे हो। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा तुम इसके निजी मालिक हो, इस तरह का अधिकार दिया। तो जब फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी राइट्स को हटाया गया ना, इंदिरा गांधी ने हटाया, उसी वक्त अगर विरोध होता, उसी वक्त लोग सड़क पे आ जाते, तो शायद आज जो है यह दिन देखने को नहीं मिलता। जब सभी इंसानों की निजी संपत्ति को सरकार फंडामेंटल राइट से निकाल दी और बोली संपत्ति मूलभूत अधिकार में से नहीं है, सरकार जब चाहे तो ले सकता है, तुम सरकार के जमीन पे किराएदार हो, उसी दिन समझिए कि इंडिया का सबसे काला दिन था। और आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो हिंदू मुस्लिम करके किया जा रहा है, यह मैं कहूंगा कि बहुत ही गलत है। शंकराचार्य, सभी शंकराचार्य आखिर क्यों विरोध कर रहे थे? कहीं ना कहीं शंकराचार्य लोगों को भी पता था कि हमारे मठ और मंदिर यह संकट में है, सरकार कब इसको अपने कब्जे में कर ले और बोले कि भाई जितना चढ़ावा आ रहा है सब मेरा हो गया। तिरुपति बालाजी, सही मायने में आप जाके देखिएगा, ये सब जो है, ये सब बड़े बड़े मठाधी मंदिर के लोग ये सब डरे हुए हैं और बहुत पहले से डरे हुए हैं कि कहीं सरकार जो है कहे कि ये तो एक आदमी का नहीं है, सारे हिंदुओं का है। जब सारे हिंदुओं का है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया और उसको जो है उन लोगों से छीन ले। हमारे साधु सन्यासियों का जाके आप देखिए, उत्तराखंड वाले जो वो शंकराचार्य जी हैं, चाहे पुरी के शंकराचार्य हैं या चारों शंकराचार्य और तमाम बड़े बड़े साधुओं का बयान सुनिए। उनको यह डर था, ऐसी तमाम बातें वो लोग बोल चुके हैं और वही वक्फ बोर्ड के साथ हो रहा है। दादा बहुत मेहनती आदमी था, पैसा बहुत कमाया, लेकिन तुम तो बैठ के बेकार प्रॉपर्टी खा रहे हो, तो तुम उसके मालिक कैसे हो गए? अपने पुरुषार्थ से कमाओ तो मालिक हो गए और परदादा का जमीन सरकार ले ले और कहे कि तुम कुछ के मालिक नहीं। उस वक्त अगर बुरा लगेगा तो इस वक्त भी बुरा, उस वक्त अगर विरोध करोगे तो इस वक्त भी विरोध करो। तुम्हारे धार्मिक स्थल अगर जिस दिन लिया जाए उस दिन अगर तुम विरोध करोगे तो तुम आज भी विरोध करो, और अगर आज चूक गए तो कल रोना मत रोना, रोना मत रोना, नहीं तो वही बात होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है।